हमेशा किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहने वाला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विगत कई सालों से सभी विषयों का सेशन लेट चल रहा है। जब भी ज्ञान की चर्चा होती है तो भागलपुर विश्वविद्यालय का जिक्र किए बिना पूरी नहीं होती, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि 40 से अधिक विभिन्न सत्रों की परीक्षाएं और सेशन सालों से देर चल रही है। विश्वविद्यालय का यह हाल है कि 3 साल का स्नातक 5 से 6 साल में पूरा हो रहा है, लिहाजा छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। एमकॉम और बीसीए में साल 2020 में नामांकन कराने वाले छात्रों की परीक्षा अब तक नहीं हुई है, जबकि अब तक परीक्षा परिणाम घोषित हो जाना चाहिए था। सेशन लेट होने से विद्यार्थी को तो बहुत तरह की परेशानियां होती है, जैसे कि हम लोग का एक नियमित होता है कि 21 से 24 तक का सेशन होता है। सर हम लोग का एक सपना होता है यूपीएससी टॉपर यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिए सर तो हम लोग को चाहते हैं कि उसका एक फोकस होता है। सेशन लेट होने के कारण सर बहुत तरह की उसमें परेशानियाँ होती है, जैसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर सर हम कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सर देखता है कि सेशन लेट है, वहाँ भी सर बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ता है हमको। विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि फॉर्म भरने की तिथि समय पर तो घोषित हो जाती है, लेकिन परीक्षा कब होगी ना तो इसकी सूचना आती है और ना ही समय से परीक्षा होती है। विश्वविद्यालय के रवैये से परेशान होकर छात्र संगठन के नेता आए दिन आंदोलन करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। के कारण सबसे मुख्य परेशानियां जो होती है विद्यार्थियों को, वो ये होती है कि विद्यार्थी अपने उम्र के हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते, जिस कारण उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर नहीं मिलता और वो अपने भविष्य को उस दिशा में नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिस दिशा में उनको बढ़ाना चाहिए। उनके पास जो गुण विद्यमान है वो सेशन लेट होने के कारण वो अपने गुण का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या लगता है कि सेशन लेट होने से छात्र छात्राओं के भविष्य पे भी असर पड़ रहा है? जी, इसका बहुत बड़ा असर भविष्य में उनके भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो कहा जाता है कि सभी चीज़ें एक नियमित समय पर हो तभी वो अच्छी हो सकती है फ्यूचर में जाकर के। इसलिए अगर सेशन को सही तरह से कर दिया जाए तो इनसे स्टूडेंट के फ्यूचर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के उदासीन रवैये से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों से विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति नहीं मिला है। वर्षों से प्रभारी कुलपति के भरोसे विश्वविद्यालय चल रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य भगवान भरोसे चल रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर परीक्षाओं के प्रबंधन की जब जिम्मेदारी होती है तो स्वाभाविक रूप से कई महाविद्यालय और कई स्नातकोत्तर की कक्षाएं, कई व्यावसायिक प्रबंधन की कक्षाएं, कई व्यावसायिक कोर्सेज की परीक्षाएं एकमात्र विश्वविद्यालय के कंधे पर होती है। अगर महाविद्यालय स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर यह सारे प्रबंधन का भार दे दिया जाए विश्वविद्यालय अधिनियम में, तो शायद इस समस्या से कुछ आंशिक निजात मिल सकती है। एक विश्वविद्यालय कई तरह के कोर्स, कई तरह के प्रोग्राम, कई तरह के कॉलेजेस, कई तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, नेचुरली विश्वविद्यालय पर कुछ ज़्यादा भार है, जिसके कारण परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाफल प्रकाशन में कुछ विलंब हो जाता है। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।